अमीन साबरी जी कुछ ऐसी यादें सर जो साझा करना चाहें लता जी को लेकर। सर मैं क्या अर्ज करूं, बहुत छोटा मुंह और बहुत बड़ी बात होगी। पहले तो मुझे बड़ा सुबह ही मेरे पास कुछ हमारे जी पत्रकारों के फ़ोन आना चालू हो गए, साबरी साहब ये बताएं आप लता जी का ऐसा हो गया है। तो 1-2 सेकंड के लिए तो आवाज़ ही काम नहीं कर रही थी। मैंने कहा भैया बाद में बात करना। जी, प्रधानमंत्री मोदी पहुंच गए हैं, उनका इंतज़ार किया जा रहा था। प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं। 6:30 बजे का वक्त है जब लता जी को मुखाग्नि दी जाएगी। उस अग्नि से आज यकीन मानिए हिंदुस्तान पवित्र होगा, क्योंकि एक पवित्र आत्मा, एक सोन चिरैया, वो एक ऐसे सफर पर जाएंगी जहां से यकीनन शारीरिक तौर पर तो कभी वापस नहीं आ पाएंगी, लेकिन आत्मीय तौर पर वो कभी जा भी नहीं पाएंगी। वो आज हिंदुस्तान के हर दिल में जिंदा है। प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं, उनके लिए भी आज इस खबर को सुनने के बाद यकीन कर पाना बेहद मुश्किल रहा होगा, क्योंकि हम तो ये खबरें सुना कर रहे थे कि दीदी सही हैं, दीदी स्वस्थ हैं, उनको बीते महीने निमोनिया हुआ था, कोरोना से भी वो लड़ रही थी, लेकिन लगातार डॉक्टर्स यही बता रहे थे कि वो सही हैं, स्वस्थ हैं, उनकी हालत में सुधार आया है। और फिर अचानक से आज सुबह दीदी चली गई, किसी को यकीन नहीं हो रहा था। पुष्प चक्र प्रधानमंत्री मोदी उन्हें अर्पित करते हुए, नमन करते हुए उनकी परिक्रमा करते हुए तस्वीरें आंखों को नम करने वाली, क्योंकि कोई यकीन नहीं कर पाएगा कि विश्व की स्वर कोकिला अब हमारे बीच में नहीं रही। उनकी तस्वीर को जरा देखिए, वो मुस्कुराता हुआ चेहरा हर किसी को आज रुला रहा है। उनके जीवन से, उनके संघर्षों से, उनकी तपस्या से बच्चे से लेकर बूढ़े तक हर किसी को सीखने को बहुत कुछ मिलता है। 13 साल की उम्र में उन्होंने जिन संघर्षों को जीते हुए जिंदगी को आगे बढ़ाया, वो हर किसी के लिए नजीर है। घर में बहनों के लिए एक पिता की भूमिका उन्होंने निभाई और वो आजीवन उस भूमिका को निभाती रही। 30,000 से ज्यादा उन्होंने गाने गुनगुनाए। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। वो कौन सी भाषा शायद ही रही होगी जिसमें लता दीदी ने कुछ गुनगुनाया नहीं होगा। अंतिम वक्त तक सीखने की ललक और सिखाने की जो इच्छा शक्ति उनके अंदर थी, उसने ही उन्हें स्वर की दुनिया के शीर्ष तक पहुंचा दिया। आदित्य ठाकरे पुष्प चक्र अर्पित करते हुए। ठाकरे परिवार के साथ भी उनका एक अटूट रिश्ता रहा है। बाला साहेब ठाकरे को वो अपना मानती थी और उन्हें अपने पिता को देखती थी। और ये भी इत्तेफाक है कि इसी जगह पर, इसी मैदान पर बाला साहब ठाकरे को भी मुखाग्नि दी गई थी और अब यहीं लता जी को भी मुखाग्नि दी जा रही है। सभी से प्रधानमंत्री मिलते हुए, आज ये किसी एक परिवार के लिए अपूर्णीय क्षति नहीं है, आज ये पूरे हिंदुस्तान के लिए अपूर्णीय क्षति है।
श्वेता, प्रधानमंत्री सभी से मिल रही हैं, लेकिन आज किसी एक परिवार के लिए अपूर्णीय क्षति नहीं, आज ये पूरे हिंदुस्तान के लिए अपूर्णीय क्षति है। आज सभी को उतना ही दर्द है, उतना ही गम है, जितना अपने के बिछड़ने से होता है। बिल्कुल विजेंद्र, वैसा ही दर्द है, क्योंकि अब समझिए ना, जब एक परिवार का कोई सदस्य जाता है तो परिवार के सदस्य को, जिसका परिवार ही पूरा देश हो, देश में करोड़ों की संख्या हो और करोड़ों के सदस्य जिसके परिवार में हो और उसका जाना हो, तो समझा जा सकता है कि कितनी बड़ा परिवार है जिस जो दुख में, दर्द में, जो आंसुओं में डूब चुका है। अब जबकि इंतज़ार था कि अंत्येष्टि जब होगी, 6:30 बजे का वक्त यहाँ पर था, और जैसा कि तस्वीरें हम दिखा ही रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुष्प चक्र अर्पित किया, नमन किया उन्हें, और अब कुछ ही मिनटों में पंचतत्व में विलीन होंगी लता दीदी। यानी कुछ ही मिनटों के बाद हम सिर्फ उनकी बातें कर सकेंगे, उन्हें याद कर सकेंगे, लेकिन उन्हें कोई देख नहीं सकेगा। और यही जो दर्द है वो यहाँ के लोग बयां कर रहे थे। जब हम लोगों से बातचीत कर रहे थे, उनका भी कहना यही कि अब कहाँ से वो आवाज़ आएगी, कैसे हम उनसे मिल पाएंगे, कैसे उन्हें देख पाएंगे, कैसे उनके लिए हम दुआएं करेंगे। जब उनकी तबीयत बिगड़ती थी तो दुआओं का दौर शुरू हो जाता था, क्योंकि हमें पता था कि दुआओं का असर होता है और लता दीदी ठीक होकर वापस आएंगे। और कई बार ऐसा हुआ है, कई दफ़ा ऐसा हुआ। लेकिन क्या अब कुछ होगा? क्या अभी हम दुआएं कर सकते हैं कि लता दीदी वापस आ जाए? एक बहुत बुजुर्ग महिला थी, उन्होंने भी यही कहा कि अब हम तो कितनी भी दुआ करें, कितनी भी प्रार्थनाएं करें, लेकिन हमारी माँ हम वापस नहीं आ सकेंगी। तो ये तो वो दर्द है। अमर रहे के नारे जिस तरह से आप सुन ही रहे हैं, ये जयकारे हैं लता दीदी के लिए, अमर रहे, अमर रहे। बिल्कुल श्वेता, और कई बार उन्होंने जिंदगी के ऐसे पड़ाव को भी देखा है जब उन्हें समझ ही नहीं आया कि कौन साथ है और कौन उनके साथ नहीं है। 1963 के आसपास का दौर भी रहा जब उन्हें धीमा जहर दिया गया था। हालांकि उस वक्त भी उन्होंने कठिन परिश्रम के साथ और इच्छा शक्ति के साथ न सिर्फ लड़ाई को लड़ा था, बल्कि 3 महीने के बाद वो स्वस्थ भी रही। अभी भी ऐसा ही लग रहा था कि वो हमेशा के लिए हिंदुस्तान के साथ रहेंगी, क्योंकि निमोनिया और कोरोना दोनों को मात दे चुकी थी। लेकिन उनके अंगों ने काम करना बंद किया और वो हमेशा के लिए स्वर्ग की तरफ चल दी। वापस आपके पास आएंगे। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं शिवाजी पार्क से। अमीन साबरी जी, आप अपनी यादों को, स्मृतियों को साझा कर रहे थे सर। गुजारिश ये है कि ये कितना बड़ा गम है, हिंदुस्तान नहीं पूरे जहाँ जहाँ लता जी को मोहब्बत करते हैं, उनके गीत सुनते हैं, उन सभी के लिए बहुत बड़े दुख की बात है। और आज मैं किसी तसन्नो बनावट से नहीं कहता मैं बात कि मेरी वालदा उस वक्त गुज़र गई थी, इस बात का मुझे एहसास था, बेपनाह रोया था। लेकिन मेरी रूहानी वालदा आज गुजरी है, तो उसके लिए जो है ना, मैं एक पहले शेर आप लोगों की खिदमत में पेश करना चाहता हूँ उनके लिए कि सारा आलम आवाज़ बरगोश है, सारा आलम आवाज़ बरगोश है, आज किन हाथों में दिल का साज है, छुप गई वो साजे हस्ती छेड़ कर, अब तो सिर्फ आवाज़ ही आवाज़ है। तो ये आवाज़ के सहारे हम लोग जिंदा हैं और वो हमारे अंदर जिंदा है। और जब तक उनके गाने लोग सुनेंगे, और ना जाने कितने लोगों ने उनकी नकल की है, लेकिन लता जी रही। और एक हमारे एक ज़ाती तजर्बा कि हमने 1 हफ़्ता उनके साथ गुजारा, तो मेरे लिए तो ये बहुत बड़े अवार्ड से कम नहीं है जी। कि हम लोग पहले महबूब स्टूडियो गए, लता जी, वालिद साहब, बड़े भाई साहब, मैं, उस्ताद हाजी फरीद साबरी, सईद साबरी साहब, और मैं गया। लता जी का वो जो एक ऐसा लग रहा था कि यार कोई बहुत बड़ी हस्ती है, लेकिन उन्होंने शफकत, उन्होंने जो प्यार मोहब्बत दिया, तो हमें ऐसा लग रहा था हमने अपनी माँ की आगोश में है जी। तो उनके साथ हमने बड़ा अच्छा एक गीत गाया, देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। उसके लिए उन्होंने 1 हफ्ते तक हमारे साथ रही। और मेरे वालिद बुजुर्गवार उस्ताद हाजी सईद साबरी साहब, कुछ ऐसी बात हो गई थी, कुछ तबला बजाते थे वहाँ, तो वो बोले साहब कव्वाली तो ये है और ये है, ये थोड़ा तंज करने लग गए। तो वाली साहब ने कहा मियाँ यह काम आजीज़ी इंकिसारी का, इसमें आज
तकब्बुर का तो कहीं नाम ही नहीं है। लिहाजा जो है आप पहले तो तहजीब सीखें, और अच्छे ख़ानदान के होते आप तो ये बात नहीं करते। जी। तो वो थोड़े शर्मिंदा, साहब मैं तो ख़ानदानी हूँ, तो क्या करते कि मैं तबला बजाता हूँ कि तबला खोलें आप। तो उन्होंने वाली साहब ने कहा अच्छा बैठिए, हारमोनियम लिया, सामने एक गेट था, वो एक छोटी सी 5 फुट की 4 फुट की एक गैलरी थी, उसमें हम लोग खड़े हुए थे, चाय पी रहे थे। सर वापस मैं आपके पास आऊंगा, इस बात को पूरा हम जरूर करेंगे। श्वेता, तस्वीरें बयां करी हैं, क्या प्रधानमंत्री वहां से रवाना हो रहे हैं? श्वेता, क्या मुझे सुन पा रही हैं? हालांकि एक तरफ तो बिल्कुल विजेंद्र, काफिला यहाँ से रवाना हो रहा है। जिस तरह से यहाँ गहमा गहमी देखने को मिल रही है, पुष्प चक्र यहाँ पर पीएम ने अर्पित किया और उसके बाद अब ये काफिला यहाँ से रवाना हो रहा है पीएम मोदी का कुछ ही देर में। और मन, क्योंकि पुष्प चक्र अर्पित कर एक अंतिम दर्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करना चाहते थे और करना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से उनका लगाव, उनका जुड़ाव लता दीदी से रहा है। तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे विजेंद्र जी। रवाना हो रहे हैं पीएम अब शिवाजी पार्क से, और कुछ नेता उनके पास पहुंचे हैं, उनसे बातचीत कर और यहाँ से रवाना हो चुके हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जिस तरह से ये काफिला पूरा आया, पीएम मोदी पहुंचते हैं मंच पर। जो तस्वीरें फर्स्ट इंडिया के माध्यम से दर्शकों तक हम पहुंचा रहे थे, और पुष्प चक्र अर्पित कर यहाँ से अब पीएम मोदी रवाना हो चुके हैं। अब वो रिचुअल्स जिसमें परिवार के सदस्य मौजूद रहेंगे, और भी वो दिग्गज जिनका हम जिक्र बार बार कर रहे हैं कि यहाँ पर पहुँच चुके अंतिम दर्शन के लिए। इंतज़ार से पीएम मोदी का था और पीएम मोदी भी अब यहाँ से रवाना हो चुके हैं।